इधर मौत हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मर गए। ठीक है, 4 आदमी एक महीने में मर गए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो गाइज 1 2 नहीं, पूरे 5,32,000 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, फॉरेन कंट्री से बाहर निकाला जाएगा। पहला। दूसरा भी एक कंट्री है जिसमें बताया जा रहा है लगभग 42,000 लोगों को बाहर देश से निकाला जाएगा और उनको 1 महीने का टाइम दिया गया है। इसका असर भारत पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट को प्राप्त से बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो ऐसे देशद्रोही को लिए आप लोग 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी हुई है आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। क्योंकि अपना ही देश में लोग अदर कंट्री से लोग लेकर आते हैं, उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनाकर देने लगते। इसके वजह से पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और एक बहुत बड़ी मतलब एक साजिश का पर्दाफाश किया और इन्हों को पकड़कर जेल में डाला। बेसिकली ये घटना जो घटी है, तो जैसा आप देख सकते हो, बांग्लादेश के मदद करने वाले भारतीय नेटवर्क दे सकते हैं बड़ी टेंशन, दिल्ली पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा। बेसिकली दिल्ली पुलिस ने 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और भारतीय नेटवर्क को खुलासा किया, जिन्होंने उनको रोजगार के नाम पे यहाँ पे बुलाते हैं और यहाँ का नागरिकता देने के लिए पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ का जो भी दस्तावेज है, जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, यहाँ का पासपोर्ट भी बनवाने के लिए ये लोग बहुत बड़ी साजिश और इन लोग से पैसे लेते हैं। यानी अदर कंट्री से मतलब बेसिकली बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे ला के यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ का नागरिकता दिलाकर उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर यहाँ से दूसरी कंट्री में वो भेज देते हैं। क्योंकि बांग्लादेश से अदर कंट्री में जॉब करने के लिए जाना इतना आसान नहीं है। एक लोग को नॉर्मल कंट्री भी जाएगा तो 10-10 लाख रुपया लगता है, लेकिन भारत से दूसरी कंट्री में जाना, जैसे खाड़ी देशों वगैरह में जाना काम करने के लिए ईजी है। 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपया अगर दोगे तो आप दूसरी जगह जाकर जॉब कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को, ऐसे देशद्रोही को लाजिम कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि 8 लोगों जो इंडियन लोग को भी गिरफ्तार किया गया है और 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक इंडियन होने के नाते नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखना, इनके लिए 2 शब्द जरूर लिखें। दूसरा जो अपडेट है, क्योंकि 2 दिन पहले भी आप लोग को न्यूज़ में बताया था कि एक जो बेसिकली जम्मू के रहने वाला एक शख्स था और एयरपोर्ट पर जैसे ही, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से वो अपने मोबाइल में गाना बजा रहा था, लेकिन जब भी पुलिस वो उसको रोकती है ऐसा करने से, तो वो गुस्से में आकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेसिकली अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को उल्टे सीधे गाली देने लगता है और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। पूरे एयरपोर्ट का माहौल बदल जाता है। तो ये शख्स को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल में डाला गया और इनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये देशद्रोही है। बेसिकली एयरपोर्ट पर इस तरह का अगर चीज़ करता है तो पूरे दुनिया में ये खबर फैल जाती है, पूरे दुनिया में ये न्यूज़ फैल जाती है। ऐसा ही बहुत सारे इंग्लिश अखबार भी इस न्यूज़ को छापा है, बढ़ा चढ़ा कर और छापा है, क्योंकि जब भारत की बात आता है तो कोई भी अंदरूनी जो खबर है उनको ज़्यादा पब्लिसिटी करता है इस तरह से। तो जो भी भारतीय रह रहे इस तरह से देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि एक्सपर्ट का जो कहना है, जो भी वकील हैं, जज का कहना है कि कम से कम इनको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस तरह का नारा लगाया है खालिस्तान जिंदाबाद। जो लोग नए हैं उनको जानकारी है कि खालिस्तान के लिए होता क्या है, कि बहुत सारे पंजाबी भाई हैं जो अलग देश का मांग करते हैं। अब इनका अंदरूनी मामला क्या है आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह का देश तोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। अगर आप भी एक भारतीय हो, फॉरेन कंट्री में जाते हो काम करने के लिए, तो ये न्यूज़, ये खबर सुनना आपके लिए ज़रूरी है। जैसा आपको मालूम है, लगभग 1,30 लाख से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में काम करते हैं। इसमें लगभग खाड़ी देश में जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, सारे देशों में मिलाकर लगभग 80 लाख भारतीय खाड़ी देश में रहते हैं। उसके बाद यूएस में रहते हैं, उसके बाद कनाडा में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह के यूरोप कंट्री में भी बहुत सारे भारतीय रहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और पहला जो खबर आ रहा है कुवैत से आ रहा है। कुवैत में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, क्योंकि बीच में हुआ क्या था कि कुवैत का नागरिकता लेने के लिए थोड़ा ढील दिया गया था। तो ऐसे दूसरे कंट्री के लोग हैं, इसमें भारत के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं जो गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ का नागरिकता लेने के लिए मतलब अप्लाई किया। कुछ लोगों को नागरिकता भी मिल गई जब सरकार वहाँ का अच्छे तरीके से चेक किया कि आखिर कोई गलत डॉक्यूमेंट के वजह से तो नहीं यहाँ का कोई नागरिकता ले रही है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ।
इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है लगभग 42,000 लोगों को नागरिकता कुवैत सरकार ने छीन ली है, जिसे आज थोड़ा दिन पहले नागरिकता अगर मिली है, बहुत सारे लोग ले रहे थे। जैसा मैं बताया इसमें इंडियन भी लोग शामिल है और भी अदर कंट्री के लोग शामिल है। तो 42,000 लोगों को चयनित किया जा रहा है और उनका नागरिकता ख़त्म करके उनको अपने देश वापस लौटना पड़ेगा। तो आप किसी भी देश में रह रहे हो, अगर इस तरह का आपको कोई भी एजेंट या कोई भी बोलता है कि आप ये डॉक्यूमेंट बना लो, यहाँ का नागरिकता मिल जाएगी, तो आप ऐसे फ्रॉड लोगों से बिल्कुल बचना, क्योंकि आखिर में अंजाम यही होगा, आप वहाँ से भगाए जाएंगे, फिर इनको वापस अपना कंट्री आना पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बहुत बार न्यूज़ में बताया है, और आज का ये घटना है, क्योंकि जब से ये ट्रंप गवर्नमेंट आया है वहाँ से लोगों को भगाने का, क्योंकि वो जो चुनाव जीत कर आए हैं इस मुद्दे पर जीत के आए कि जो भी इलीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं उनको सारे लोगों को भगाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल का घटना है, यानी 24 अप्रैल तक टाइम दिया गया, एक मंथ का, और लगभग 5,32,000 लोगों को देश से निकाला जाएगा। इसमें बहुत सारे भारतीय भी है, क्योंकि भारतीयों की तादाद वहाँ पे ज़्यादा है। और जब से मोदी गवर्नमेंट और ये जो ट्रंप गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ कि हम अपने कंट्री का नागरिकता, जो भी नागरिक है हम वापस ले लेंगे, तब से ट्रंप सरकार चुन कर वहाँ पे एक तरफ से छांट रही है कि कोई भारतीय यहाँ पे अलीगल तो नहीं रह रहा है। तो जो भी इलीगल रह रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, अंदर अलग रखा जा रहा है और फिर वापस उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो मात्र 1 महीने का टाइम दिया गया है, लेकिन ये 5,32,000 में सारे भारतीय नहीं, और भी दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो लोग भी अपने नागरिक को लेने के लिए एक्सेप्ट किए हैं। तो वहाँ से लोगों को भगाया जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप अगर जा रहे हो किसी भी कंट्री में तो इलीगल होकर ना जाए, नहीं तो लास्ट अंजाम यही होगा और वहाँ से गिरफ्तार करके वापस भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये समझौता जो हुआ है ट्रंप गवर्नमेंट और जो मोदी गवर्नमेंट द्वारा, यह सही है या गलत है, ताकि मुझे भी आपसे जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।